यह महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत आता है और इसमें कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से मानव जीवन के उद्देश्य और कर्तव्यों को समझाया है। इसका सार जीवन में किसी भी परिस्थिति में धर्म का पालन करने, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने और ईश्वर के प्रति प्रेम रखने पर आधारित है। एक अर्जुन का संशय और विषाद योग। गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से होता है, जहां अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर युद्ध के प्रति संकोच और विषाद से भर जाता है। उसे लगता है कि अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करने से पाप लगेगा और वह अपने धर्म से विचलित हो जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन के इस संशय को मिटाने के लिए उसे कर्म, धर्म और आत्मा के ज्ञान का उपदेश देना शुरू करते हैं। 2 कर्मयोग। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म अपने कर्तव्यों का पालन करना है। कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, लेकिन उसके फल का अधिकार उसे नहीं है। भगवान ने अर्जुन को यह भी बताया कि प्रत्येक कार्य को निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के करने से वह कर्मयोग कहलाता है। यह योग किसी भी सांसारिक इच्छा या परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने की प्रेरणा देता है। 3 ज्ञान योग। ज्ञान योग में भगवान कृष्ण आत्मा और शरीर के बारे में बताते हैं। वह अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा का न जन्म होता है और न मृत्यु। जन्म और मृत्यु शरीर के होते हैं, आत्मा हमेशा स्थिर और शाश्वत है। यह आत्मा का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है और इसे प्राप्त करने से मनुष्य मोहमाया और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। 4 भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि भक्ति के माध्यम से मनुष्य ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। भक्ति वह मार्ग है जिसमें मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है। कृष्ण कहते हैं कि जो भी सच्ची श्रद्धा और प्रेम से मेरी शरण में आता है, मैं उसे अवश्य ही मुक्त करता हूं। भक्ति से भगवान का अनुग्रह प्राप्त होता है, जो जीवन की कठिनाइयों को सहना आसान बना देता है। 5 स्वधर्म और कर्तव्य। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म और कर्तव्य की महत्ता बताई। उनका कहना है कि स्वधर्म का पालन करना परम धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन एक क्षत्रिय है और उसका धर्म युद्ध करना है, इसलिए उसे अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए युद्ध में भाग लेना चाहिए। यह भी कहा गया है कि दूसरे के धर्म का पालन करने से अपने धर्म का पालन करना ज्यादा श्रेयस्कर है। 6 सत्व, रजस और तमस 3 गुण। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने 3 गुणों सत्व, शांति, रजस, क्रियाशीलता और तमस, अज्ञान का वर्णन किया है। सत्व गुण मन को शांति, पवित्रता और स्थिरता देता है। रजस गुण भौतिक इच्छाओं और संघर्षों को बढ़ावा देता है और तमस अज्ञान और आलस्य का कारण बनता है। इन तीनों गुणों का संतुलन ही हमारे जीवन की दिशा और परिस्थितियों को तय करता है। 7 निष्काम कर्म। गीता में कर्म को बिना किसी आसक्ति के करने का उपदेश दिया गया है, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म को इस भावना से किया जाए कि वह ईश्वर को समर्पित है और उसका फल ईश्वर के हाथ में है। यह भावना मनुष्य को अहंकार से मुक्त करती है और उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नति की ओर ले जाती है। 8 योग और ध्यान। भगवान कृष्ण ने योग और ध्यान के महत्व पर भी बल दिया है। योग का अर्थ है मन और आत्मा का संयम, जो मनुष्य को अपने सच्चे स्वरूप और परम सत्य के साथ जोड़ता है। ध्यान के माध्यम से मनुष्य अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और ईश्वर का ध्यान करके शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। 9 मोक्ष और आत्मज्ञान। गीता में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी बताया गया है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। भगवान कृष्ण बताते हैं कि आत्मा को जानना ही मोक्ष है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जो मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसे प्राप्त करने के लिए अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखना और सभी मोहमाया का त्याग करना आवश्यक है। 10 भगवान का विराट रूप। गीता के एक अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया। इस विराट रूप में कृष्ण ने अपने सभी रूपों, शक्तियों और संपूर्ण सृष्टि के दर्शन कराए। अर्जुन ने भगवान को चारों दिशाओं में फैले हुए ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद देखा।
भगवान का यह विराट रूप दिखाने का उद्देश्य अर्जुन को यह समझाना था कि भगवान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। इस विराट दर्शन के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को दिखाया कि वह ही इस संपूर्ण सृष्टि का कर्ता, धर्ता और संहारक है। 11 निष्काम कर्म से मोक्ष प्राप्ति। गीता में भगवान कृष्ण ने बताया है कि मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग निष्काम कर्म है। बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्काम कर्म से ईश्वर की कृपा मिलती है और इसी कृपा से मोक्ष प्राप्ति संभव होती है। 12 समर्पण और विश्वास। अंत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि सच्चा भक्त वह है जो पूरी तरह से ईश्वर में समर्पित हो जाता है। जो मन, वचन और कर्म से भगवान में विश्वास रखता है और उसके आदेशों का पालन करता है, वह भगवान का प्रिय होता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मेरे शरणागत होकर सभी धर्मों का त्याग कर केवल मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। श्रीमद्भगवद्गीता एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और जीने की प्रेरणा देता है। इसमें कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के माध्यम से आत्मा, परमात्मा और मोक्ष का ज्ञान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए निष्काम भाव से, प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है, वह सच्चा योगी है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। गीता का सार यह है कि हर परिस्थिति में हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए बिना किसी फल की इच्छा के भगवान में विश्वास और प्रेम बनाए रखना चाहिए। इसी से हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार होता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है।